नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, वैसे तो जो रबी की फसल लिए हैं जो किसान भाई, उन्हें अच्छे से पता है कि इस बार जो तना छेदक जो कीट है वो बहुत परेशान कर रहा है। और कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं हम लोग, चाहे स्प्रे के माध्यम से दें या तो फिर दानेदार, तो वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। इसलिए जो तना छेदक के लिए जो मौसम का जो अनुकूल है, वो वेदर है, वो सही सटीक बैठ रहा है और तना छेदक बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं और फसल को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। तो तना छेदक के कंट्रोल करने से पहले हमको सबसे पहले तना छेदक के जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज उसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। किसान साथियों, तना छेदक कीटों का जो लाइफ साइकिल है वो पहले जो है तितली पतंगे मतलब अडल्ट के रूप में हमारे खेतों में जो नज़र आता है तितलियों के रूप में, ये स्टार्टिंग स्टेज है। ये लगभग प्रक्रिया 2 से 5 दिनों तक चलती है शुरुआती में। उसके बाद जो है ये पेड़ में अंडे देना स्टार्ट कर देते हैं। इसको एग स्टेज बोलते हैं। एग स्टेज है, इसमें जो है पत्तों में जो है ये कीड़े जो है जो पतंगे हैं वो अंडे देते हैं। उसके बाद जो है 5 से 9 दिनों के बाद इन अंडों से लार्वा बनना स्टार्ट हो जाता है। लार्वा का काम जो है वो धान के तने में लगभग 20 से 36 दिनों तक रस चूसती है। ये लार्वा जो है उस तने के जो अंदर में घुस कर उसको काट के घुस कर जो 20 से 36 दिनों तक उसकी रस चूसती है तथा तने को काट देती है, जिससे जो है पौधे का जो है ग्रोथ रुक जाता है, उसकी जो मुख्य पौधा है वो कट जाता है। उसके बाद ये बन जाती है पूपा। पूपा का जब ये रूप लेता है, यानी कि मैं बता दूं कि बड़े कीड़े का रूप ले लेती है, ये बड़े कीड़े की रूप ले लेती है। उसके बाद यह फिर से कुछ दिनों में अडल्ट हो जाता है, यानी कि अंडे देने के लायक तो हो ही जाता है। यह तना छेदक कीटों का जो है टोटल डेवलपमेंट टाइम है, जो लगभग आपको 59 डेज यानी कि 59 दिनों तक इनकी लाइफ साइकिल होती है खेत में। यानी कि बोला जाए तो अगर आप 120 दिन की रबी में क्रॉप लिए हैं तो लगभग ये आपको 118 दिन तक इनकी लाइफ साइकिल चलते रहती है। यानी कि 2 दिन ऐसे हैं जो इनकी लाइफ साइकिल नहीं होती, बाकी ये 118 दिनों तक आपके पौधे को क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं। ये मुख्य 20 से 36 दिनों में जब ये लार्वा स्टेज में होती है तभी आपके फसल को क्षतिग्रस्त करते हैं। बाकी दिनों में ये इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, जो टोटल डेवलपमेंट टाइम है। अब बात कर लेते हैं कि मैं तो बहुत सारे कीटनाशकों का इस बार स्प्रे किया हूँ, दानेदार, लिक्विड में भी जाए तो बाइफेंथ्रिन ऐसे, लेकिन इस बार जो मेरे को तना छेदक से मात्र एक ही दवाई से जो है कुछ हद तक कंट्रोल मिला है। अभी मेरे फसल में तना छेदक नहीं है, तो उसके बारे में उस दवा को बता देता हूँ। मैंने लिया था इलेक्ट इंसेक्टिसाइड लिया था, जिसमें काटाफाड्रा क्लोराइड 75% एसजी फॉर्म में होता है। उसके बाद जो इसके साथ मैंने बाइफेंथ्रिन 10% इसी जो रेयर स्टार का है इसको लिया था। उसके बाद कुछ खेतों में अपना बोरेजान एसपी लगाया था, स्प्रे किया था बोरेजान एसपी। इसमें भी जो काटाफाइड्रा क्लोराइड आपको 50% मिल जाती है, ये एसपी फॉर्म में आता है। इसके साथ भी बाइफेंथ्रिन 10% इसी जो रेयर स्टार का है इसको दिया था। अब इन दोनों दवाओं को अलग अलग खेत में प्रयोग करके देखा था, अच्छा से कंट्रोल हो गया। तो इसमें आपको बाइफेंथ्रिन 10% इसी लेना है और काटाफाइड्रा क्लोराइड का 75 एसजी या तो फिर 50 एसपी, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये दोनों दवा डाल के आप भी अपने फसल से तना छेदक कीटों से लगभग 15 दिनों तक निजात पा सकते हैं, क्योंकि इसका डोज अभी वैसे तो कंपनी 25 दिनों तक बोलती है, लेकिन गर्मी को देखते हुए मैं 15 दिन को लेकर चल रहा हूँ। तो इससे कुछ हद तक जो तना छेदक जो कीड़े हैं वो हमारे खेत में अभी नहीं है, मेरा खेत पूरा कंट्रोल है। उसके बाद दूसरे स्प्रे में मैं फिर से इसी को 15 दिनों बाद इसी इंसेक्टिसाइड कीटनाशक को
प्रयोग करने पा रहा हूँ। तो अभी जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य जो फार्मूला काटफ हाइड्रोक्लोराइड का था, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो आप इसका स्प्रे करके अपने जो तना छेदक कीट है खेत से स्टीम बोलर है उससे कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। कुछ हद तक नहीं, बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ। लगभग 99% मेरे को इससे अभी तना छेदक से मुक्ति मिली है। मेरे खेतों से तना छेदक का भी कंट्रोल है। बात करूँ काटफ हाइड्रोक्लोराइड की, तो ये इसमें 2 सिस्टमेटिक है। ये सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरह से इंसेक्टिसाइड है, यानी कि तुरंत पौधे में पड़ते ही 2 घंटे में अपना कार्य चालू कर देती है। और उसके साथ ये बहुत दिनों तक पौधे में फैल कर भी ये कीड़ों को लकवाग्रस्त कर देती है, जिससे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको जानकारी लायक लगी होगी तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अन्य किसानों भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, तथा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी के संबंधित यूँ ही जानकारी मिलती रहेगी। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।